हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत बेस्ट होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों की स्टडी भी चल रही होगी। आइए हम लोग अपने विषय वस्तु पे आते हैं। रीजनिंग के वीडियोस देख रहे हैं हम लोग, इसमें एक्सरसाइज के वीडियो कर रहे हैं। कंडीशनल नंबर या लेटर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें टाइप 3 तक के हम लोगों ने देख लिए हैं और हम लोगों ने इसका मास्टर वीडियो भी देखा है एक्सरसाइज, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज वीडियो देख रहे हैं जिसमें हम लोग टाइप 4 के जो क्वेश्चंस हैं, किस तरह से कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन, उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग कंडीशनल नंबर यानी कि संख्याएं जो नंबर ज्ञात करने होते हैं उनके क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आज हम लोग इसमें टाइप 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इस तरह के प्रश्न कैसे एग्जाम में आते हैं और कैसे स्मार्ट तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन दे रहा है बच्चों, यदि संख्या 4, 8, 7, 3, 5, 2, 9 में 9 के प्रत्येक विषम अंक में से एक घटाया जाए। विषम यानी कि इसमें जो संख्याएं दी हुई हैं विषम, उसकी बात कर रहा है। विषम अंकों में से एक घटाया जाए तथा प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाए तो नई व्यवस्था में बाएं से दूसरे अंक तथा दाएं से तीसरे अंक में कितने का अंतर होगा, ये आपको बताना है। तो देखो क्वेश्चन पूछा क्या है। पहली चीज तो ये व्यवस्थित करिए, इसमें 2-3 चीजें पूछ ली हैं। पहली चीज तो ये बोला है कि प्रत्येक विषम अंकों में से एक क्या होगा, घटाया जाएगा। तो जो संख्या इसमें से विषम स्थान नहीं कहा है तो स्थान मत सोच लीजिएगा विषम स्थान, यहां पर विषम अंक में से अंक कहा है, विषम क्या है, अंक कहा है, ठीक है। तो विषम अंक जो होगा उसमें से घटा दिया जाएगा और फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ दिया जाएगा। सम अंक को ध्यान में रखिएगा, सम अंक में एक जोड़ दिया जाएगा तो नई व्यवस्था बनाई जाएगी, ठीक है। यहां तक की तो एक बात पहले व्यवस्थित करना होगा, फिर उसके बाद जब व्यवस्थित हो जाएगा ये नई जो श्रृंखला बन करके आएगी उसमें कह रहा है बाएं से दूसरे स्थान, यानी कि इधर से दूसरे स्थान, बाएं से दूसरे स्थान तथा दाएं से तीसरे स्थान में कितने का अंतर होगा। यानी कि बाएं से दूसरे स्थान पर जो संख्या होगी और दाएं से जो तीसरे स्थान पर संख्या होगी उन दोनों में डिफरेंसेस कितने के होंगे, ये पूछना है, बताना है आपको। तो कोई दिक्कत है नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें जोड़ने का प्रयास किया है, बड़ा करने का प्रयास किया है, लेकिन बड़ा है नहीं, है बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन दे रहा है बच्चों, कह रहा है 4, 8, 7, 3, 5, 2, 9 ये संख्या दी हुई है। इनमें कह रहा है कि विषम जो संख्याएं इसमें हैं उनमें से घटाना है, सम संख्या में एक जोड़ना है। तो जरा यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। ये 4 क्या है, सम संख्या है, तो इसमें जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा। 8 क्या सम संख्या है, जुड़ेगा 9 हो जाएगा। 7 क्या विषम संख्या है, घटेगा तो 6 हो जाएगा। 3 क्या है, विषम संख्या है, इसमें क्या होगा, 1 घटेगा, ठीक है, विषम संख्याओं में से घट रहा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 5 क्या है, विषम संख्या है, तो इसमें से क्या होगा, घटेगा, 4 हो जाएगा। 2 सम संख्या है, इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, यानी 3 हो जाएगा। और 9 जो है विषम संख्या आपकी है तो इसमें से घट जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा, ये क्वेश्चन हो गया। अब कह रहा है ये संख्या देखिए इधर से बाएं से होता है, इधर से दाएं से होता है। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, कई वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया है तो मत भूलिएगा आप लोग कृपया। तो क्या कह रहा है कि बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा ये संख्या है 9 है बच्चों। और फिर क्या कह रहा है, तथा दाएं से तीसरा, तो दाएं से तीसरा 4 है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, तीसरे में कितने का अंतर है, यानी कह रहा है इनमें अंतर बताइए, यानी 9 और 4 में कितने का अंतर है। 9 और 4 में अंतर पूछ रहा है, तो 9 और 4 में कितना है, इसको हटा देंगे तो 9, 4 में अंतर कितना आ जाएगा, 5 का अंतर आ जा रहा है ना ये। तो इन संख्याओं का पूछा है, यानी 9 जब नई संख्या श्रृंखला बनानी है, ठीक है, नई श्रृंखला में क्या करना था, जो सम संख्याएं थी इसमें से उनमें एक जोड़ना था और जो विषम संख्याएं दी हुई हैं उनमें से एक घटाना था। तो नई श्रृंखला बनानी थी, नई श्रृंखला बन गई तो बाएं से हमारा दूसरा और दाएं से हमारा तीसरे स्थान पर जो संख्या होगी उन दोनों के मध्य में अंतर हमको बताना होगा। तो अंतर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। आंसर में आप देखेंगे तो जो 5 दिया होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और जो भी शेष डाउट बचे होंगे उसको भी क्लियर कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक यदि संख्या 8, 5, 6, 7, 2, 8, 4 में के प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, ठीक है, प्रत्येक में से 2 घटाया जाए। किसमें से, यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, सम अंकों में से 2 घटाना है बच्चों, सम अंकों में से 2 घटाना है। प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, किसमें, प्रत्येक विषम अंक जो होगा उसमें 1 जोड़ना है, ठीक है। इस प्रकार की गई संख्या में बाईं ओर से तीसरे अंक और दाईं ओर से दूसरे अंक
का योग बताना है इसमें, ठीक है। तो जोड़ बता देना, उसमें हम लोगों को घटाना बताना था, तो कोई दिक्कत नहीं करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन दे रहा है, पहले हम लोग इसको व्यवस्थित करें। 8 5 6 7 2 8 4 संख्या ये दी जा रही है, क्लियर। अब करना क्या है, देखिए सम में 2 जोड़ना है, विषम में 1 घटाना है। तो सम में 2 जोड़ना है तो 8 का कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा, ठीक है। विषम में क्या है, 1 घटाना है, ठीक है। क्या कह रहा है, सम में 2 जोड़ना है, विषम में देखिए 1 घटाना है, तो ये हमेशा ध्यान रहे आपको, विषम में 1 घटाना है तो यानी कि 4 हो जाएगा। सम में 2 जोड़ना है आपको, तो ये जोड़ना है, विषम में 1 घटाना है, सम में 2 जोड़ना है, तो आपका ये इसी क्रम में आपका चलेगा, ठीक है, ठीक है। तो जितना भी देखिए सम संख्या 8 सम थी, तो इसमें 2 जोड़ना है। तो संख्याएं क्या देखी लीजिए हमें, 8 देखिए, 8 में से यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्या हमारी 10 हो जाएंगी, 2। अच्छा एक चीज इसमें देखिए, यहाँ पर लिखा है बेटा घटाना है, हम लोगों ने क्या कर दिया है, जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर घटाने की जगह पर आप क्या कर देते, जोड़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों को बता दूंगा, जोड़ा जाए, 2 जोड़ा जाए। तो अगर जोड़ेंगे तो यही श्रृंखला आपकी बनेगी। मैं माइनस कर भी आपको बता देता हूं कि यदि संख्या में इतना 2 में क्या है, सम संख्याओं में 2 जोड़ा जा रहा है, विषम प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे जोड़ने की अगर बात करेंगे तो यहाँ हम लोगों ने 1 घटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमको बदलना पड़ेगा, यहाँ पर क्या, घटाने वाली संख्या, दोनों में जोड़ा जाए। तो यहाँ पे विषम वाले में जोड़ेंगे, तो विषम वाले में जब जोड़ेंगे तो 5 का 6 हो जाएगा ना, तो ये श्रृंखला हमारी बदल जाएगी। यानी कि यहाँ पर तो हम चलिए विषम इसी संख्या को बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी संख्या आपकी दे रही है तो विषम संख्याएं हैं, और विषम संख्याओं को हम लोग बना लेते हैं। तो 2 ही विषम संख्या हमारी हैं, इसमें से अगर 1 जुड़ जाएगा तो कितना 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, 1 जुड़ेगा, तो ये संख्या में। लेकिन हम लोग जो वास्तव में क्वेश्चन दिया हुआ था वो हम लोग कर लेते हैं। घटाने की बात कही थी तो वास्तव संख्या देखते हैं, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। तो घटाएंगे जब तो श्रृंखला थोड़ी हमारी बदल जाएगी। चलिए फिर से हम लोग देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो सम संख्या है उनमें से 2 माइनस होगा, विषम में 1 जुड़ेगा। तो सम संख्याएं हैं, इसमें से 2 माइनस होगा तो 6 हो जाएगा। ये क्या है, इसमें 1 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा। ये क्या है, सम संख्या है, संख्या में से 2 घटेगा बेटा ना, तो 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा, घटाना ही हमको है, ठीक है। और विषम संख्या में 1 जोड़ना है यानी 8 हो जाएगा। सम संख्या में हमें 2 घटाना है, ठीक है, तो 2 घटाना है तो 0 हो जाएगा। 8 में से 2 घटेगा तो 6 हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा। ये नई श्रृंखला हमारी बनी, ठीक है। अब नई श्रृंखला बनने के बाद कह रहा है बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो बाईं ओर से तीसरा स्थान पर 4 है। फिर कह रहा है दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो दाईं ओर से दूसरे स्थान पर 6 है। और क्या कह रहा है कि योग कितना होगा, तो 4 और प्लस 6 का योग पूछ रहा है, तो 10 होगा बच्चों। तो जो भी आंसर में दे रहा होगा, ए दे रहा है ऑप्शन में, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन को देखना है, जो कह रहा है वही बारीकी देखनी है। जैसे मैंने एक त्रुटि की अभी, वहां पर घटाने का कहा था, मैंने जोड़ने का कर दिया। तो बड़ जल्दीबाजी में इस तरह के प्रश्न ही गलत होते हैं, एक्चुअल में यही मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में। कह कुछ और रहा होता है और हम जल्दबाजी में क्वेश्चन सरल समझ करके और इस तरह की गतिविधि कर जाते हैं, जैसा कि अभी इस क्वेश्चन में हुआ। ये इससे बचना है, ये बचने का सीधा एक सिंपल तरीका है कि आप अभ्यस्त रहें, प्रैक्टिस में रहें, ठीक है। तो गलती आपको नहीं होगी और बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रश्नों को आप आराम से पढ़ें, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में है संख्या कुछ दी हुई, प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए। क्या कहता है, 1 घटाया जाए, किसमें से, विषम अंक में से 1 घटाने कह रहे हैं ये। और प्रत्येक सम संख्या में 1 जोड़ा जाए। सम में क्या कह रहे हैं, सम में 1 जोड़ने की बात कह रहे हैं, ठीक है, जोड़ा जाए। पहले इतना कर लेते हैं, फिर आगे के स्टेप में देखते हैं। आगे के स्टेप में क्या कह रहा है, फिर तीसरे अंक में, ठीक है। तो नई बनी संख्या के तीसरे अंक तथा दाईं ओर से दूसरे अंक, तो यानी कि तीसरे अंक यानी कि बाएं से हो जाएगा, जब सीधा कहेगा तीसरे अंक यानी बाएं से तीसरे अंक। आगे स्पष्ट भी कर दे रहा है, दाईं ओर से दूसरे अंक, ठीक है, में अंतर बताना है, घटाना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। पहले 5 है, 2 है, 4 है, 9 है, 8 है, 3 है, 6, ये संख्या दी हुई है। विषम संख्या में 1 घटाना है। क्या लिखना है, 1 घटाना है। विषम संख्या 5 है तो घटाएंगे तो क्या 4 हो जाएगा। ये 2 क्या है, सम संख्या है, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे, 1 जोड़ना है, सम संख्या में 1 जोड़ना है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 4 क्या है, सम संख्या है, इसमें से क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, इसमें जोड़ना हम लोगों का है, तो 5 है। विषम संख्या 9 विषम संख्या, इसमें से क्या करना है, 1 घटाना है हम लोगों को, तो 8 हो जाएगा ये।
इसी तरह से 8 क्या है हमारा सम संख्या है, इसमें से क्या करना है हमको, एक हमको जोड़ना है, सम संख्या में हमको जोड़ना है तो 9 हो जाएगा। विषम संख्या हमारी है तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे। विषम संख्या में देखिए, विषम संख्या में एक घटाना है तो 2 हो जाएगा। सम संख्या में फिर हमारा क्या, एक जोड़ना है, सम संख्या में एक जोड़ना है तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या हमारी बनी। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं हमसे कह रहे हैं तीसरे अंक में, तो तीसरा अंक तो देखिए बेटा जब ना कहे तो बाएं से ही तीसरा अंक माना जाएगा, तीसरा अंक यही है। ठीक है, फिर कह रहे हैं दाएं से दूसरे अंक में कितना, दाएं से दूसरा अंक, दाएं से क्या कर रहा है देखिए दूसरे, और दाईं ओर से दूसरे अंक, तो दूसरे अंक मतलब यहां पर ये है 2 ही है दूसरे अंक पे। ठीक है, मैं अंतर पूछ रहा है तो 5 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। तो जो भी आंसर में होगा 3, यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या सी दे रहा है तो सी हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं 8795342 में प्रत्येक सम अंक उससे अगले अधिक अंक द्वारा तथा प्रत्येक विषम अंक उसके पिछले, यहां पर अगले पिछले कह रहा है, यानी कि वो एक जोड़ना और घटाने की बात कह रहा है। ठीक है, पहले संख्या को लेते हैं फिर प्रश्नों को देखते हैं पहले। ठीक है, समझ चुके हैं हम लोग। 8795342 ये संख्या दी हुई है हमारी, कितना 8795342। अब इसमें क्या कह रहा है, अब कह रहे हैं इसमें सम अंक यानी कि जो समान अंक यानी कि सम संख्या इसमें है, उसमें अगले उससे अगले अधिक अंक, उससे अगले अधिक अंक में एक जोड़ना है इसमें। ठीक है, तथा कह रहा है प्रत्येक विषम अंक उसके पिछले कम अंक द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो सम में क्या करना है, एक जोड़ना है, विषम में एक घटाना है, इतना ध्यान रखिए। सम में एक जोड़ना है तो सम में एक जोड़ना है, विषम में एक घटाना है, विषम में एक घटाना है, विषम में एक घटाना है। चूंकि विषम ऐसे रहेगा तो आपको याद रहना चाहिए, विषम में एक घटाना है, विषम में एक घटाना है, सम में एक जोड़ना है, सम में एक जोड़ना है। ठीक है, ये संख्या आपकी मिलकर के आई। ठीक है, इस तरह से आप क्रम ध्यान रखिएगा। फिर प्राप्तों को आरोही क्रम में आयोजित किया जाए, तो यानी जो मिला है प्राप्तों को कह रहा है इनको। ठीक है, फिर प्राप्तांकों को यानी कि प्राप्तांक जो मिले हैं को आरोही क्रम में आयोजित किया जाए, तो आरोही क्रम में पहले इसको लगाइए फिर आगे स्टेप में देखिएगा। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या बच्चों क्या होगी, 2 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 3 होगी, फिर इसके बाद 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6 होगी, फिर 8 होगी, फिर 9 होगी। ये आरोही क्रम में लगाई है। ठीक है, तो आरोही क्रम में आयोजित किया जाता है, तो बाएं सिरे से तीसरा अंक क्या होगा, तो बाएं सिरे से तीसरा अंक क्या होगा बेटा, 4 हो जाएगा। आंसर में देखिए जहां पर दिया होगा 4 वो आपका 4 हो जाएगा। इसमें कई स्टेप पूछ लिया था, टाइम टेकिंग का क्वेश्चन था, लेकिन आप स्मार्ट तरीके से करेंगे कोई दिक्कत नहीं। इसमें पहले पूछा कि सम संख्याओं में एक जोड़ दिया जाए, अगला उसमें जोड़ने को ना कह करके अगली संख्या लिखी, तो अगली मतलब यानी जोड़ेंगे तभी तो आएगी। अगली संख्या भी आप मान सकते हैं, बिना जोड़े अगली आएगी ही नहीं। अगला मानना चाहते हो तो ऐसे भी कह सकते हैं, 8 के बाद अगला 9 होगा। और कह रहा है विषम संख्याओं में पिछला एक पीछे का, तो यानी कि 6 होगा। तो इस तरह से क्रम में विषम वाले में पिछला लेना है एक संख्या, और सम अगर संख्या है तो उसमें अगली एक संख्या लेनी है। ठीक है, ये जब संख्या नई जो श्रृंखला मिल गई, इस श्रृंखला को आरोही क्रम में पुनः लिखना है। आरोही क्रम में जब लिखेंगे तो यानी सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में जाना है हमको। तो उसमें फिर जो क्रम बना हमारा, ये नया क्रम बना, आरोही क्रम में बना। ये आरोही क्रम में पूछ रहा है कि तीसरे संख्या, तो तीसरी संख्या मतलब शुरुआती दौर से तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में हमारा दे रहा है, इसमें कह रहे हैं यदि संख्या समथिंग है और विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा सम अंक में 1 घटाया जाए। तो हम लोग बहुत अब करते करते व्यस्त हो चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा स्पीड तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है, विषम में 1 जोड़ेंगे और सम में क्या करेंगे, सम अंक में 1 घटाएंगे। सम में 1 घटाएंगे तो सम में हमें 1 घटाना है हमको, तो 3 हो जाएगा। विषम में 1 जोड़ना है हमको, 1। ये जब 1 कहेगा तो कंफ्यूजन कम रहता है, जब 2 कह देता है तो थोड़ा सा प्रयास, लेकिन अभ्यास करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। विषम वाले में क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। ठीक है, विषम वाले में देखिए सम अंक में 1 घटाया जाएगा और विषम में 1 जोड़ा जाएगा। विषम में 1 जोड़ा जाएगा। ठीक है, विषम में 1 जोड़ा जाएगा तो 6 हो जाएगा, सम में 7 हो जाएगा। इसको अगर हम करेंगे तो ये सम संख्या है, सम में क्या करेंगे हम लोग, 1 घटाएंगे, 1 हो जाएगा, सम में 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। इसमें हम जोड़ेंगे, विषम में हम जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और इसमें क्या करेंगे, ये 8 हो जाएगा हमारा।
ठीक है, ये हमारा विषम हो गया, क्योंकि विषम संख्या में हमें जोड़ना है। तो देखिए विषम ये था, तो अब इंडिकेट भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए आप ये अगर हमने जैसे सम में कर दिया तो सम में आप टिक कर लें, सम संख्याएं कितनी है, ऐसे भी कर लेंगे आप तो आसानी से हो जाएगा। तो सम में क्या करना है, प्रत्येक सम में एक जोड़ना है, तो प्रत्येक सम में एक जोड़ना है, तो यहाँ पे सम संख्याएं देखी, सम में एक जोड़ देंगे, क्या करा है, सम में एक घटाया जाएगा, सॉरी सम में से एक घटाने को कह रहा है बेटा, सम में से एक घटाए तो 4 में से चला जाएगा एक, 3 हो जाएगा, 2 में से एक चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, 8 में से 1 चला जाएगा तो 7 हो जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे 6 में से एक चला जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। बाकी में जोड़ना है विषम में, ये विषम है तो विषम में 5 का 6 हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 देखेंगे, 3 का 4 हो जाएगा, 7 का 8 हो जाएगा। ठीक, इतना मिल गया हमको। इसी प्रकार प्राप्त नई संख्या में, ठीक है, दाईं ओर से यानी इधर से, दाईं ओर से दूसरे और तीसरे, दाईं ओर से देखिए क्या कर रहा है, दाईं ओर से दूसरे और तीसरे अंक में कितने का अंतर है, दूसरे और तीसरे में, दाईं ओर से यानी ये क्रम होता है, दाईं ओर से दूसरे और तीसरे का में कितने का अंतर है, तो एक का अंतर है बच्चों, तो एक जिसमें होगा वो आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन में आपका दे रहा है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज वीडियो आपका था। उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आसानी से समझ में आ चुके होंगे और आप एक अच्छी स्थिति में पहुंच चुके होंगे। अब ये क्वेश्चन आपको जरा सा भी भ्रमित नहीं करेंगे, क्योंकि आपने 5-6 क्वेश्चंस के अभ्यास भी कर लिए, और इस तरह से एग्जाम में एक्सरसाइज अब वीडियो करिए आप लोग, प्रैक्टिस सेट उठाइए, प्रैक्टिस सेट में से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ऑलमोस्ट रीजनिंग के वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, अब केवल हमें प्रैक्टिस में लाना है और उसको स्मार्ट तरीके से स्पीड के साथ क्वेश्चन को करना होगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और सारे टॉपिक्स जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से भलीभांति समझ में आ रही होंगे। इसी तरह से आप लोग अपना साथ और प्यार दोस्तों बनाए रखिए, चैनल को हमारे और भी जगहों पर प्रसारित करिए, उसको अपने दोस्तों को शेयर करिए, बताइए अपने दोस्तों को, अगर आप शुभचिंतक हैं, उनको आपको अच्छा लगता है तो निश्चित तौर से उनको बताइए, और अपना साथ चैनल के साथ बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।